तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपस्टॉक के ब्रोकरेज चार्जेस के पेज के ऊपर हम आ गए हैं। बाकी सारी जो ब्रोकरेज के डिटेल है मैंने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, आप लिंक में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो करेंसी ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ एफएनओ में होती है ना, उसकी आप डिलीवरी ले सकते हैं, मतलब डिलीवरी एक्सपायरी तक ले सकते हो, लेकिन स्टॉक जैसे आप उसे होल्डिंग में नहीं रख सकते। तो सिर्फ एफएनओ में आपको ट्रेड करना होता है। तो 20 रुपए चार्जेस आपको लगते हैं फ्लैट। अब ये फ्लैट लगते हैं या टर्नओवर के ऊपर लगते हैं उसकी डिटेल जानकारी देख लेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से, यानी कि आप बाय और सेल करते हो तो 40 रुपए आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना होगा। इक्विटी यहाँ पे मेंशन है, कमोडिटी मेंशन है और करेंसी भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपको यहीं पे पता चलता है। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम डीप में जाके देखते हैं कि किस किस तरीके से ये चार्जेस हमसे लिए जाते हैं। टैक्स भी इसमें ऐड करना होगा। तो फ्लैट ब्रोकरेज विद नो हिडन कॉस्ट ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिलहाल इक्विटी सेक्शन सिलेक्टेड है, हमें देखना है करेंसी में चार्जेस कितने लगते हैं। तो करेंसी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि करेंसी जो है वो सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शंस में ही ट्रेड होती है, तो दोनों के चार्जेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रोकरेज 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.05% आपके टर्नओवर के हिसाब से लोअर साइड में जो भी होगा तो वो आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आपका टर्नओवर जो है वो 10,000 रुपये है तो वो लोअर साइड में गिना जाएगा और आपको 0.05% का चार्ज यहाँ पे लगेगा। अगर आपका टर्नओवर 1 लाख रुपए का है तो ये मैक्सिमम साइड में गिना जाएगा और मैक्सिमम 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से आपको वहां पे पैसे देने होंगे। यानी कि बाइंग के लिए आपको 20 रुपए देने हैं और सेल के लिए आपको यहाँ पे 20 रुपए देने हैं मैक्सिमम साइड में, यानी कि 40 रुपए का मैक्स टू मैक्स आपको ब्रोकरेज यहाँ पे लगेगा। लोअर साइड में जो भी टर्नओवर होगा उस हिसाब से 0.05% के हिसाब से आपको चार्ज देना है। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो, करेंसी ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यहाँ पे कोई लोअर वाला सिस्टम नहीं है। तो फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब है अगर आप कोई ऑप्शन बाय करते हो और उसे सेल कर देते हो तो दोनों के मिला के आपको 40 रुपए फ्लैट ब्रोकरेज पे करना होगा। उसके बाद क्योंकि ये एक सिक्योरिटी टाइप नहीं है, कमोडिटी टाइप नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एसटीटी या सीटीटी जैसी चीज आपको नहीं देनी है। तो जैसे कि हम स्टॉक में देखते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है और कमोडिटी में होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो टैक्स आपको यहाँ पे नहीं देना है क्योंकि ये ना तो कोई कमोडिटी है, ये ना तो कोई सिक्योरिटी है, ये एक करेंसी पेयर है, तो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन, आप एनईसी के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो, बीएसई के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। तो वो कितना देना पड़ता है? तो अगर आप एनईसी के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको 0.0009% ऑफ योर टर्नओवर इतना चार्ज देना होगा। उसके अलावा आपको क्लियरिंग चार्जेस जो है वो भी यहाँ पे 0.0004% देने होंगे। एनईसी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस 0.04% और क्लियरिंग चार्जेस 0.25% आपको पे करने होते हैं। बीएसई में आप ट्रेड करते हो तो क्लियरिंग चार्जेस कोई नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस 0.00022%, फ्यूचर के लिए और ऑप्शन के लिए 0.001% चार्जेस आपको पे करने हैं। ये सारे चार्जेस आपके टर्नओवर के ऊपर होते हैं। जितना कम टर्नओवर उतने कम चार्जेस आपको पे करने हैं, जितना ज्यादा टर्नओवर उतने ज्यादा चार्जेस आपको पे करने हो। जीएसटी दोनों जगह पे देना है, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। जीएसटी किन चीजों के ऊपर लगेगा? ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी देना है, ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर जीएसटी देना है और यहाँ पे सेबी के ऊपर भी जीएसटी पे करना होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर आपको सेबी के ऊपर भी जीएसटी पे करना होता है 18%। ऑप्शंस में भी सेम, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी के ऊपर आपको जो जीएसटी है वो पे करना है। उसके अलावा सेबी के जो चार्जेस है, टर्नओवर अगर आपका 1 करोड़ का पहुंच जाता है तो 10 रुपए सेबी के चार्जेस पे करने हैं। ऑप्शन में भी सेम 10 रुपए आपको पे करने हैं अगर आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ये वही चीज है, अगर हाई टर्नओवर होगा तो मैक्सिमम 10 रुपए आपको सेबी के लिए देने होंगे। लोअर साइड पे टर्नओवर होगा तो 10 रुपए के नीचे जो भी अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पे सेबी के लिए पे करनी है। स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ बाइंग के लिए पे की जाती है। अब वो कितनी है? 1 करोड़ का टर्नओवर अगर हो जाता है आपका बाय साइड का, बाय साइड पे ही 1 करोड़ का टर्नओवर आपका हो जाता है तो आपको 10 रुपए स्टैम्प ड्यूटी जो है वो भरनी पड़ेगी।
अगर बाय साइड का टर्नओवर कम हो जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी 0.0001% ऑफ योर टर्नओवर इतनी पे करनी है। सेल साइड के ऊपर कोई भी यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। ऑप्शन में भी सेम है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अब ये तो हो गए चार्जेस। इसके अलावा आपको कौन से चार्जेस पे करने हैं, तो आप अगर कॉल करते हो अपस्टॉक के डीलिंग रूम में और आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते हो तो 50 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना होता है, क्योंकि आप उनको बोल रहे हो कि मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। उसके अलावा ऑटो स्क्वायर ऑफ अगर हो जाता है आपका इंट्राडे का स्क्वायर, इंट्राडे का जो आपने पोजीशन लिया है वो होता है 4:45 के बाद। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ अगर हो जाता है इंट्राडे की पोजीशन तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी की पेनल्टी पे करनी होती है। तो ये चार्जेस आपको पता होने चाहिए बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ब्रेकडाउन है वो हमें दिखाई देता है। तो थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके जाओगे तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर। ओपन हो रहा है, ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे और डिलीवरी, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। एटलीस्ट 3 कैरेक्टर आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो भी आप यूएसडी आईएनआर कर रहे हो, आईएनआर या फिर आईएनआर प्लस जीबीपी कर रहे हो, आईएनआर यूरो कर रहे हो या फिर आईएनआर जेपीवाई जापान का करेंसी के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो। तो फिलहाल हम यूएसडी आईएनआर का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो फ्यूचर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्यूचर आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आपको इसमें से कोई भी फ्यूचर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वीकली एक्सपायरी का फ्यूचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मंथली एक्सपायरी का भी फ्यूचर 28 नवंबर का दिखाई दे रहा है। तो हम मंथली एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर मंथली एक्सपायरी हमने सेलेक्ट कर दी है। इंट्राडे फिलहाल देखते हैं और डिलीवरी का भी यहाँ पे देखेंगे। एक क्वांटिटी उसको हम लॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे देखते हो, हालांकि जीरोधा की यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जीरोधा के ऊपर एक क्वांटिटी का मतलब होता है 1000 यूनिट, लेकिन पर्टिकुलर इस अपस्टॉक के ऐप में आपको यहाँ पे 1000 टाइप करना होगा। तो जैसे कि 1000 क्वांटिटी हमने टाइप की है, क्योंकि लॉट जो होता है करेंसी का वो 1000 का लॉट होता है, इसकी वजह से 1000 टाइप कर दिया। अब उसके बाद आपको बाइंग प्राइस एंटर करनी है और सेलिंग प्राइस एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मान लेते हैं हमने 80 रुपये 50 पैसे में जो है वो करेंसी बाय की है और सेल हमने कर दी है यहाँ पे 81 रुपये 25 पैसे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बाइंग प्राइस हमारी डाल दी 80.50 और सेल प्राइस हमने डाल दी 81.25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोकरेज आपको लगेगा मैक्सिमम साइड पे और 40 रुपये मैक्सिमम साइड पे लगेगा। अदर चार्जेस जो है वो 8 रुपये 42 पैसे लग रहे हैं और नेट पीएनएल आपको पैसा कितना मिलेगा, 701 रुपये 57 पैसा। अब थोड़ा सा चार्जेस ब्रेकअप देख लेते हैं। ब्रोकरेज 40 रुपये लगेगा, एसटीटी कोई यहाँ पे नहीं देना है, ट्रांजैक्शन चार्ज 81 पैसे, डीपी चार्जेस कोई लगते नहीं है यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे कोई होल्डिंग के लिए स्टॉक नहीं लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी 0.08, सेबी टर्नओवर 0.16 और जीएसटी आपको लगेगा 7 रुपये 37 पैसा। तो टोटल चार्जेस अगर आप देखोगे तो 48 रुपीज 42 पैसा आपको यहाँ पे टोटल विथ टैक्सेस चार्ज ब्रोकरेज का लगने वाला है। टर्नओवर भी आप यहाँ पे देख सकते हो 80,500 का आपका बाइंग का वैल्यू हो गया और 81,250 का आपका सेलिंग का वैल्यू हो गया। तो ये दोनों को मिला के होता है आपका टर्नओवर। तो इस टर्नओवर के हिसाब से आपको ये सारे चार्जेस पे करने होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप देखोगे, मतलब आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में जाना चाहते हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो पॉइंट जो है वो इतने पॉइंट आपको कमाने होते हैं, तभी आप ब्रेक इवन पे जाओगे, यानी कि आपका ब्रोकरेज भी निकल जाएगा और आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे रह जाओगे। तो पूरा अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो इस तरीके से आपको 48 रुपीज लगती है, मतलब 750 रुपये आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और उसमें से नेट प्रॉफिट आपका निकल जाता है 701 रुपये 57 पैसा। तो ये इंट्राडे का हो गया। अगर आप डिलीवरी का देखते हो तो सेम ही चार्जेस लगते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। डिलीवरी के लिए भी सेम आपको यहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो देना होगा। तो इंट्राडे करो या फिर डिलीवरी करो, सेम ही आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप पहले ही अगर देख लोगे कि कैसे आपको चार्जेस जो है वो यहाँ पे करने हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी पॉइंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखने हुए
क्योंकि नॉर्मल स्टॉक हम खरीदते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से इसका ₹1 का टिक है, 5 पैसे का टिक है, तो ₹10 बढ़ेंगे तो हमें कितना प्रॉफ़िट होगा। लेकिन करेंसी का क्या है कि जो टिक साइज़ होता है वो 0.0025 का होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अगर आप ब्रोकरेज का पता होगा तो पॉइंट्स आप ज़्यादा कमा सकते हो और लॉट भी ज़्यादा यहाँ पे ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरे कैलकुलेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चार्जेस कितने पे करने हैं पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।